जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं आसोदोज की कथा। आस माता आशा माई की पूजा विधि एवं व्रत कथा। जब तक हमारे जीवन में आशा है तब तक हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आशा माई की प्रसन्नता से हमारे सभी काम पूरे होते हैं। अतः हमें हमेशा आशा माई को प्रसन्न रखना चाहिए एवं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्रत स्त्रियों के लिए है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं गोटियों वाला मंगलसूत्र पहनकर आशा माता को भोग लगाती हैं तथा वही भोग अन्य महिलाओं को देती हैं। आशा माता पूजा सामग्री: पान का पत्ता, गोपी चंदन लाल, लकड़ी का पटरा या चौकी, 4 कौड़ी, आशा माई की तस्वीर, मिट्टी का कलश, रोली, अक्षत, धूप, दीप, घी, गेहूं की बाली, नैवेद्य में हलवा पूरी, सूखा आटा। आशा माता पूजन विधि: सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल के पास सभी सामग्री के साथ बैठ जाएं। लकड़ी का पटरा या चौकी को रखें। पान के पत्ते: ध्यान रहे पान का पत्ता कटा या गला न हो। पर गोपी चंदन से 4 पुतली बनाएं। पत्ते को लकड़ी के पटरे पर रखें। उन 4 पुतलियों पर 4 कौड़ियों को रखें। जमीन पर सूखे आटे से अल्पना बनाएं। अल्पना पर पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के पास आशा माई को स्थापित करें। अक्षत, चंदन, धूप, दीप एवं नैवेद्य से कलश की पूजा करें। इसके बाद आशा माई की पूजा करें। आशा माई को अक्षत, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। हलवा पूरी का भोग लगाएं। कौड़ियों की पूजा करें। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर आशा माई की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद गेहूं के दाने आशा माई को अर्पित कर दें। कथा के बाद चढ़ाए हुए भोग को अन्य महिलाओं को प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद थाली में हलवा पूरी तथा कुछ रुपए रखकर अपनी सासू माँ को बायना के रूप में दें। यदि सासू माँ ना हो तो उन्हीं के उम्र के किसी अन्य महिला को बायना दें। ऐसी मान्यता है कि आशा माई की प्रसन्नता से जीवन की हर आशा पूरी होती है और अगर ये अप्रसन्न हो जाए तो जीवन की सभी खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस अवसर पर जो व्रत कथा कही जाती है उसमें एक ऐसे जुआरी का उल्लेख किया जाता है जिसके जीवन की दिशा आशा माई के कृपा से बदल जाती है। आइए सुनते हैं आशा माई की कथा। पुराने समय में एक आदमी एक नगर में रहता था। उसका नाम आसलिया बावलिया था। उस आसलिया बावलिया को जुआ खेलने में रुचि थी। वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन भी करवाता था। इस तरह हमेशा जुआ खेलते रहने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहने से उसकी भाभियों को यह सब पसंद नहीं था। इस तरह कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी भाभियां परेशान होकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दी। इस तरह घर से बाहर निकाल देने से दुखी हुआ। वह सोचने लगा कैसा अपना जीवन को जीना है। इस तरह सोचते सोचते वह घूमते हुए दूसरे नगर में पहुंचा। वहां आस माता का नाम मन में दोहराते हुए एक जगह पर नगर में बैठ गया।
उसने आसपास के लोगों के द्वारा नगर में प्रचारित करवा दिया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुंची। तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस तरह आसलिया बावलिया सिपाहियों के साथ नगर के राजा के दरबार में गया। राजा को नमस्कार किया। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं। तब वह अपना पूरा परिचय देता है। राजा कहते हैं कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो तो मुझे जुआ में हरा कर दिखाओ। तब आसलिया बावलिया जुआरी बोलता है कि हे राजा जी, आपसे मेरी कहाँ तुलना है। मैं ठहरा एक जुआ खेलने वाला और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। मैं जुआ में जीत गया तो मेरे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु वापस नहीं लेना और मेरे प्राणों की सुरक्षा का आप वचन दें। राजा बोलते हैं कि हे जुआ खेलने वाले आसलिया बावलिया, तुम जुआ में जीत जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई वस्तु तुमसे वापस नहीं ले जाएगी और तुम्हारे प्राणों को कोई और किसी तरह का खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। इस तरह के वचन के बाद राजा और आसलिया बावलिया के बीच जुआ कार्यक्रम शुरू हुआ। उस जुआ कार्यक्रम में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती थी। इस तरह काफ़ी समय तक जुआ का खेल चलता रहा और राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। तब राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार गए। तब आसलिया बावलिया बोला, हे महाराज, अभी भी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुआ के खेल में दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत सकते हैं। राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज्य जुआ के खेल में दांव पर लगा दिया और अपने राज्य को जुआ में हार गए। इस तरह वचनबद्ध राजा कुछ नहीं कर सके। अपना राज्य उस जुआ के खेलने वाले आसलिया बावलिया को देखकर नगर को छोड़कर चले गए। आसलिया बावलिया इस तरह खुद उस नगर को जीतकर राजा बन गया। आसलिया बावलिया अपने जीते हुए राज्य पर सुख सुविधाओं से जीवन जी रहा था। आसलिया बावलिया के घर पर अकाल पड़ने लगा, जिससे उसके परिवार के लोगों को भोजन की कमी होने लगी। उसके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। थोड़े समय के बाद आसलिया बावलिया के परिवार के लोगों का अन्न धन समाप्त हो गया। तब उनको किसी दूसरे नगर के लोगों से ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई, पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बन गया है और उस नगर में पूरी तरह से खुशहाली है। तुम सब अपने भाई आसलिया बावलिया के पास क्यों नहीं चले जाते हो? उसके परिवार के सभी लोग, जिनने उसकी माता, भाई और भाभी उसको देखने और उससे मदद के लिए उसके नगर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे सभी उस आसलिया बावलिया के नगर में पहुंचते हैं, उसको देखते हैं, तब उसकी माँ अपने बेटे को राजा बना देखकर आँखों में आंसू आ गए। राजा के रूप में आसलिया बावलिया अपनी माता को इस तरह रोते देखकर अपनी माता के चरण को स्पर्श करता है। तब उसकी माता ने उससे कहा कि मैं आस माता के व्रत का उजमड़ा करूँगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आस माता व्रत का उजमड़ा किया। जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।